आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिलीप पांडे और संजय सिंह इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि बहुत सही समय पे जितने भी वॉलंटियर्स बाहर काम कर रहे थे उसमें महिलाएं भी थीं। हमारी एक महिला कार्यकर्त्री हैं पूनम जी, वो एकदम उनके सामने पड़ी, उनके साथ भी बदसलूकी का प्रयास हुआ। वो तेजी से अंदर की तरफ भाग के और सारे वॉलंटियर्स ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब उन्हें कोई नहीं मिला पार्टी के कार्यकर्ताओं में से, वॉलंटियर्स में से, तो वो सारे लोग गाली गलौज के साथ और जान से मारने की या देश से निकाल देने की धमकी देते हुए पथराव करने लगे, पत्थर फेंकने लगे, ईंट फेंकने लगे। और उनके हाथों में जो छड़ी थी, जो झंडा था, उससे पार्टी की जो प्रॉपर्टी है बाहर की, शीशे, खिड़कियाँ, फ्लावर पॉट, इन सब के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू किया और तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनको जो सामने दिखा, ऊपर पार्टी का फर्स्ट फ्लोर पे भी ऑफिस है, जो सामने दिखा उनके ऊपर पथराव किया। बाहर गमले पड़े हुए थे, आप लोग देख सकते हैं, फुटेजेस हैं, सीसीटीवी की फुटेज है। कुछ एक वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद थे, उनके कैमरे में भी कैद हुई सारी घटना, जिसमें वो सारे उपद्रवी तत्व, सारे वायलेंट प्रोटेस्टर्स पथराव करते हुए, डंडे से मारते हुए और फ्लावर पॉट को ऊपर की तरफ फेंकते हुए पाए जाएंगे। वहाँ पे पूरा बिखराव था टूटी फूटी चीज़ों का। तो हमारी तरफ से ये कहना है कि ये सारे लोग चाहे अपने आप को किसी भी दल संगठन का बताते हों, चाहे किसी के साथ हों, पर जिस तरह की हरकत की, जिस तरह की विकृत मानसिकता का इन्होंने प्रदर्शन किया, ये हमारा विश्वास है कि ये देश के साथ नहीं है, कम से कम इंसानियत के साथ तो नहीं है, बाकी किसी भी संगठन के साथ हो। आम आदमी पार्टी उनके इस कृत्य की घोर निंदा करती है और इसके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग करती है। अभी आज जब मैं ये पीसी एड्रेस कर रहा हूँ, तब तक की अपडेट ये है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने बहुत सहयोगपूर्ण रवैया दिखाया, बहुत तेज़ी से उनके यहाँ पहुँची, दबिश दी गई और जो मुख्य आरोपी था पिंकी, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं, उन धाराओं में धारा 147, 149, 153, 354, 427, 436, 452, 504, 506 ये IPC से और 7 CLA, तो इन धाराओं के तहत उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया गया है और अभी तक की जो स्थिति है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि हम इसकी निंदा करते हैं, कार्रवाई तेज़ी से हुई है, इसके लिए हम पुलिस प्रशासन की अनुशंसा भी करते हैं। लेकिन जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं। आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती हुई सफलता है, इससे वे अंदर से ज्वलित हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिंच गई है। एक तरह से लगता है कि स्वाभाविक है कि उनकी जो रोजी रोटी चल रही थी, भ्रष्ट राजनीति की दुकान जो चल रही थी, वो बंद होने की कगार पे है और इससे वो प्रभावित होकर, इससे वो उद्वेलित होकर इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, उपद्रव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे उनको कुछ लाभ नहीं होना है। जनता देख चुकी है, देश जाग चुका है और इस तरह की हरकतों से सीधा कोई भी मतलब उनको नुकसान ही होना है। जी, आपको जोड़ना चाहिए। एक मिनट, आपको इनकार करते रहे, आपको लगता है जायज है? क्योंकि अभी ऐसा काफी हमला हुआ, कहीं भी हो सकता है। और दूसरा, गाजियाबाद पुलिस कह रही है कि अब वो आपकी बात नहीं मानेंगे, सुरक्षा नहीं। देखिए, तो आपका क्या स्टैंड होना चाहिए? इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सोच। हमें ध्यान देना होगा कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे बीच ऐसे लोग रह रहे हैं जो ऐसी विकृत मानसिकता से पीड़ित हैं। इसका समाधान ये नहीं है कि मैं या आप जो है सुरक्षा गार्डों के घेरे में चलने लगे। इसका समाधान ये है कि हमको आपको मिलकर सामने आना होगा, एकजुट होकर इनके खिलाफ संघर्ष करना होगा। हम हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं, आंदोलन किया है, सड़क पे आंदोलन किया है, लाठियां खाई हैं, लेकिन हमने हमेशा ये माना है कि अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कोई भी हिंसात्मक तरीका सही नहीं हो सकता किसी भी तरह से, वो भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। दिलीप कुमार ने भी बयान दिया था और प्रशांत भूषण ने भी सीधा इशारा कर दिया, बीजेपी का नाम लिया कि ये बीजेपी ने करवाया। क्या पार्टी की भी यही लाइन हो, मानते हैं कि बीजेपी का हाथ है इसके पीछे? देखिए, अगर आप जो लोग इसमें शामिल हैं, कभी वो कोई श्री राम सेना बना लेते हैं, कभी हिंदू रक्षा दल बना लेते हैं, लेकिन अगर आप इनके प्रोफाइल चेक करें सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनके गहरे रिश्ते हैं। जब
अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कालिक फेंकने की कार्रवाई हुई थी, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो महाराष्ट्र के एक जिले का अहमदनगर का महासचिव निकला। आज जो घटना हुई है, इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि उसमें कुछ बजरंग दल के भी कार्यकर्ता थे। अब वो चीजें जांच में सामने आएंगी। अभी तक हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसमें कुछ बजरंग दल से भी जुड़े हुए लोग थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप हिंसा के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए आप अगर इस तरह की कार्रवाई करके सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो कम हो जाएगी, आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो अपने अभियान को हम चला रहे हैं उसमें कहीं रुकावट आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।